बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हालात और मैं हूं सईद चौधरी। इस्लामाबाद में बड़ी हलचल है। वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द जो भीड़ थी वो छटना शुरू हो गई है। अतहादी तो जान छड़ा के भाग ही रहे। उनके अपने जो करीबी या अरकान हैं जो उनके PTI के, वो भी इधर उधर हो रहे हैं। लेकिन वज़ीर आज़म साहब पर उम्मीद है, पर एतमाद है कि जनाब मैं इनको शिकस्त दूँगा, ये मेरे जाल में फंस गए हैं। वो ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। और फिर पिछले दिनों से जो चौधरी बरादरान हैं ये बड़ी अहमियत इख्तियार कर गए हुए हैं। और मैंने ये अर्ज़ किया था कि जिधर चौधरियों ने जाना है, तमाम जो हुकूमती इत्तेहादी हैं उन्होंने उधर ही जाना है, या मिलकर इन्होंने कोई फ़ैसला करना है। जो मैं सोच रहा हूँ यही इस्लामाबाद के सहाफ़ी जो हैं वो सोच रहे हैं। और 2-3 दिन से सीनियर सहाफ़ियों की मुलाकातें हो रही थी चौधरी बरादरान के साथ, और अंदर की खबर निकालने की कोशिश की जा रही। ज़ाहिर हर सहाफ़ी जो होता है उसकी ये ज़िम्मेदारी भी है और उसकी ये ड्यूटी है, और उसका ये एक कह लें कि पेशा भी यही होता है कि जिन्हें खबर निकालनी है। तो वो ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड जो गुफ्तगू हुई है, कुछ 10 मुख्तलिफ पॉइंट उसके बनते हैं, वो मैं आपके गोश गुजार कर देता हूँ क्या हुआ है। और फिर आज महर बुखारी ने जो हम न्यूज़ पे TV पे उनका इंटरव्यू किया है, जिस वक्त मैं वीलॉग कर रहा हूँ उस वक्त तक वो चल रहा होगा, तकरीबन ये इस वक्त 9:45 के करीब टाइम है। तो बहरहाल वो फिर अंदर की खबर साफ़ी एक दूसरे को बता देते हैं कि जनाब अंदर क्या बातें हुई क्या नहीं हुई हैं। और फिर स्टूपिड तक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वज़ीर आज़म साहब के लिए। और फिर वो नेपी में लपेटा हुआ बच्चा होता है, अक्ल दानिश से आरी, इस तरह की बातें ऑफ द रिकॉर्ड और कैमरे के सामने ये की जा रही हैं। और चौधरी परवेज़ इलाही ने तो तकरीबन सारा कुछ खोल कर सामने रख दिया। बड़ा वो उनका वो कह लें वो दिलेराना या कह लें ब्लंट वो इंटरव्यू है, जिसमें वो बड़ा खुल के लिगी लपटी रखे बगैर वो अपनी बातें की हैं उन्होंने। और फिर कोर कमांडर्स का इजलास हुआ है आज, उसमें क्या मामला हुए हैं। और फिर वज़ीर आज़म साहब की वो तकरीर जिसका पिछले व्लॉग में मैंने जिक्र किया था कि उन्होंने फ़ौज के साथ मामला सीधे सूधे करने की कोशिश की है। और उनको तो खैर लताड़ना ही था, उन्होंने मौलाना को, जरदारी साहब को और नवाज शरीफ को। और फिर फ़ौज के साथ उनका जनाब ये नवाज शरीफ के दौर में मोदी कहता था कि रहील शरीफ दहशतगर्द है, तो अगर मुझे कोई कहे कि तुम्हारा कमांडर इन चीफ जो है वो दहशतगर्द है तो मैं तो अपनी तौहीन समझूंगा इसको, वगैरह वगैरह। उनका जनाब ये जो फंस गए हैं मेरे जाल में, ये तहरीक अदम एतमाद ला के मेरे जाल में फंस गए हैं। जबकि जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं वो कह रहे हैं कि एमी घबराई फिरता, कल्ला ही बंदा घबराया आया। तो ये सारा घबराहट की। और जनाब ये शुक्रिया अदा करता हूँ मैं इनका कि जनाब इन्होंने अदम एतमाद की तरफ मामला सारा जो लोगों की सोच है मोड़ दी है। और वो लोग आलू और टमाटर के रेट्स जो हैं उनके बारे में भूल गए, यानी ये तस्लीम कर रहे हैं कि जनाब आलूदार रेट में इतना ज़्यादा कि तय सी कंट्रोल तो बाहर सी मेरे कीमत जो भी है वो कह भी दिए उन्होंने कि मेरे तो यार मैं कोई आलू इधर टमाटर के रेट थोड़ा दुरुस्त करना आया सी। तो बार उन्होंने ये तस्लीम कर लिया जनाब जो लोगों की मुश्किलात थी उनकी तरफ से तवज्जो हट गई है अदम एतमाद वाले खेल से। तो अब लोग जो है वो उसकी तरफ अदम एतमाद की तरफ देख रहे हैं। लेकिन एक अच्छी खबर भी है यार इस दौर में कि UN ने, यूनाइटेड नेशन ने करारदाद मंजूर कर ली OIC की। वो करारदाद थी और जिसमें जो इस्लामी फोबिया है इस हवाले से जो बात हम करते हैं, और हमारे वज़ीर आज़म साहब भी करते रहे, इन्होंने वहाँ भी जिक्र किया था UN के अजलास में, जनरल असम्बली के अजलास में अपने खिताब में। तो वो करारदाद जो है वो मंजूर हो गई है UN से। और हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से निपटने का आलमी दिन जो है वो मनाया जाया करेगा। बहरहाल ये कोशिश OIC ने मुश्तरका तौर पे की और हमारे वज़ीर आज़म साहब इसका क्रेडिट ले रहे हैं कि ये मैंने इसका शुरुआत मुझसे हुई थी, मैंने किया था। और फिर जो अजलास हुआ है वहाँ रावलपिंडी में कोर कमांडर्स की मीटिंग, वहाँ बहुत सारे मामला, वो मिसाइल गिर गया था इंडिया का, ये शेड्यूल तो हो गया था मेरे ख्याल 12 तारीख को ही
कि आज ये इजलास होगा, और वो कुछ लोग अहमी हस्ताक्षर दे रहे हैं कि वो जो गिरा है मिज़ाइल उसकी वजह से ये इजलास हुआ है। वो मिज़ाइल गिरने के फ़ौरन बाद होना चाहिए था। ये बहरहाल मिज़ाइल पे उन्होंने डिस्कशन की है कि जनाब ये बड़े इसके वो नुकसानात हो सकते थे। जो हमारा वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान और वज़ीर ख़ारजा साहब कह रहे हैं वही बातें उन्होंने की हैं जनाब, ये बड़ा ख़तरनाक हो सकता था। और फिर उन्होंने ये बात की है कि जनाब कि 23 मार्च को ज़ाहिर है अंदरूनी सिक्योरिटी का मामला भी होता है ना यार, तो 23 मार्च को वहाँ जो परेड शरेड का मामला है उसकी सिक्योरिटी जो है उन्होंने कहा जनाब उसको ज़रा यकीनी बनाएं। और फिर जो OIC के वज़ीर ख़ारजा हैं इस्लामी ममालिक के, उनकी जो मीटिंग है उसके हवाले से भी, और फिर तारीफ़ की उन्होंने जो मुख्तलिफ़ फॉर्मेशंस की और दीगर। तो पिछले व्लॉग में मैंने जिक्र किया था कि फ़ोन आया है कि जनाब ये मामला किधर जा रहे हैं, लड़ाई झगड़े की तरफ, अनारकी की तरफ। चौधरी शहजाद साहब ने कोई बयान दिया कि जनाब ये किस तरफ लड़ाई ना करें। ये जो 23 और 22 वाले मामलात हैं, जो इजलास और आज कोर कमेटी के इजलास में ये सारे मामलात कॉन्फ्रेंस हुई, जब उसको मीटिंग कह लें, वहाँ ये सारे मामलात डिस्कस हुए हैं जनाब। इसको ज़रा हालात जो हैं वो कंट्रोल में रहने चाहिए। और फिर रावलपिंडी से ही एक ख़बर है, और वो चौधरी बरादरान के साथ मैंने कहा जो मुलाकातें हुई हैं, वहाँ से ये खबर निकली है। ये बिटवीन द लाइन कुछ जगह पे उन्होंने बयान की है, कुछ सीधी बयान की है। वो मामला ये है कि जो पेशावर वाले, वो एक खबर नहीं आई थी जहाँ पेशावर से टेलीफोन आ रहे हैं, आपको याद होगा। तो वो टेलीफोन नहीं आए थे जनाब, चौधरियों को कोई बंदे शंदे आए थे और उन्होंने जनाब कोई मदद मांगी होगी, तो चौधरियों ने माजरत कर ली पेशावर वालों से, जो पेशावर से लोग आए थे। तो फिर इसी तनाज़र में मैं आगे बात बता रहा हूँ आपको कि जो रावलपिंडी वाले हैं और पेशावर से अगर कुछ होती है, खान साहब की मदद दी जाए, उसको वो फिर वो डिफ्यूज़ करने के लिए वहाँ वो मामला ऐसे हैं कि रावलपिंडी वाले अपनी गैर जानबदारी पे अभी तक डटे हुए हैं। अगर कहीं और से कोई कोशिश की जाती है खान साहब को बचाने के लिए या खान साहब को साथ देने के लिए या सियासी मुदाखलत को की जाती है, तो पिंडी वाले उसको किसी न किसी तरीके से कोई इधर उधर रोक देते हैं, कर देते हैं। बल्कि ये चौधरियों के हवाले से ये खबर बाहर आई थी कि वो जब उन्होंने रब्ता किया तो फिर पिंडी वाले नहीं माने। पिंडी वालों ने, बल्कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जनाब कहीं से फ़ोन आया कि गुड जवाब देता, चंगा किया, ठीक है। इस तरह की बातें जो हैं, ये चौधरियों के बड़े तल्लुकात हैं यार रावलपिंडी वालों के साथ। तो ये सारी मामला जो है वो चल रहा है अंदर। यार ये हुकूमत जो है ना, ये इसकी नीयत जो है, इस पर शकूक व शुबहात जो है वो बढ़ रहे हैं। मैंने एक व्लॉग में कहा था कि जनाब सदर साहब ने जो अपना इस्तिस्ना है, सदारती इस्तिस्ना, वो जो पार्लियामेंट हाउस पे हमले वाला केस था, उसमें उन्होंने वो ख़त्म करके जनाब वो पेश हो गए। उन्होंने अदालत में उनका जनाब मेरा भी नाली फ़ैसला कर दो, तो वो फ़ैसला हो गया जनाब, तमाम लोग बरी हो गए। एक बंदा फंसा हुआ है, उसका नाम है ताहिर अल कादरी, और वो क्योंकि मुल्क से भागा हुआ है, भगोड़ा है उस अदालती फ़ैसले की रोशनी में, वो अदालती मफरूर है। बाकी जितने बंदे थे, कुछ 64-65, वो तमाम बंदे आज बरी कर दिए। वजह ये नहीं है कि बरी कर दिए कि शवाहद नहीं थे, वजह ये है कि प्रोसिक्यूशन सरकार जो है वो बैठ गई। सरकार ने जो दरख्वास्तें इन्होंने बरीयत की दायर की थी उस अदालत में, मोहम्मद अली वड़ाइच साहब जो दहशतगर्दी की अदालत के जज हैं, उनकी अदालत में इस्तगासा जो है वो बैठ गया। कोई सबूत नहीं जी, नहीं जी, दरख्वास्त दी मुखालफत करनी नहीं जी। यानी वो जो कह रहे थे मुलज़मों की मदद की सरकार ने, क्योंकि सरकार के ही जो करता धरता है वो उसमें मुलज़म थे। खान साहब पहले बरी हो गए हुए थे, ये जो बाकी थे असद उमर वगैरह और ये वो सारे, ये आज बरी कर दिए हैं, और आरफ अलवी साहब भी इसमें बरी हो गए। तो ये सर हाल है। तो ये कहते हैं उनको जनाब रियासत मदीना में इंसाफ होगा, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अहदीस मुबारक का जिक्र भी करता रहता है अक्सर कि जनाब अगर मेरी बेटी भी चोरी करती तो मैं उसके साथ यही सलूक करता। तो ये अपने बंदों के साथ जो सलूक किया है प्रोसिक्यूशन ने, वो आपके सामने है। अच्छा, परवेज़ इलाही साहब की
ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड जो गुफ्तगू है उसका मैं कुछ आपके सामने पेश करता हूँ। एक तो ये कि उन्होंने कहा कि इमरान खान 100% मुश्किल में है। मतलब ये कि खान साहब के बचने के चांस इस वक्त तक 0% है। खान साहब तो अपनी बढ़ के मार रहे हैं ना, वो 0% है। और फिर वो कहते हैं सारी अपोजिशन, सारे इत्तेहादी जो हैं उनका रुझान अपोजिशन की तरफ है। और उसमें कौन है? बाप वाले हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी तो केपी से आज अलग हो गई है ना, ऐलान कर दिया ना। 4 सीटें थी उनकी, केपी हुकूमत के साथ थे, लेकिन वो अब उन्होंने अपना इत्तेहाद तोड़ दिए, अलग हो गए बलूचिस्तान अवामी पार्टी वाले। MKM वो कहते हैं उसका भी 100% रुझान जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ है। और फिर GDA रह गया पीछे, और ख़ुद काफली ज़ाहिर है इनका भी। वो कहते हैं हमने फ़ैसला कर लिया हुआ है। MKM की वजह से थोड़ा सा मामला रुका हुआ है, क्योंकि MKM के आसफ अली ज़रदारी से कुछ मसाइल हैं, वो यूँ ही हल हो जाएंगे तो हम ऐलान कर देंगे। वो जो मसाइल हैं वो आज जो मुलाकात हुई है MKM की, वो मौलाना साहब भी वहाँ मौजूद थे शहबाज शरीफ के साथ, और कल फिर MKM की और मौलाना की और शहबाज शरीफ की दोबारा मुलाकात है, उसमें मेज़बानी करेंगे MKM वाले। वो सारे मसाइल जो हैं वो तकरीबन हल हो गए हैं। वो ज़मानतें एक दूसरे की देनी है तो वो दे दो गए हुए हैं। परवेज़ इलाही तो ये भी कह रहे हैं जनाब कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना का इत्तेहाद बड़ा पक्का है और बड़ा देरपा है। तो दूसरी जो बात वो कर रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, वो कहते हैं कि जनाब वो 1.5 साल पूरा करने पर ना इत्तेफाक हो गया होगा सबका, बहरहाल फैसला भी हम मिलकर करेंगे क्या करना है कि नहीं करना। और वो कहते हैं कि जनाब सारे लोग इसलिए इकट्ठे हो गए हुए हैं कि एक शख्स के जब सारे मुखालिफ हो जाते हैं तो फिर वो आपस में जो बाहमी तलखियाँ होती हैं वो भुला देते हैं। यानी वो कहते हैं कि इतना ज़िद किया इस शख्स ने, नाबालिग सियासतदान ने, कि तमाम लोग जो हैं वो इकट्ठे होना शुरू हो गए। और इसको इंतकाम का बड़ा शौक़ है, इंतकामी जहन का मालिक है। और उन्होंने जो है कि अक्ल दानिश का 100% फुकदान है। और जो आम जगह पे वो बात करते हैं साफ़ियों से, तो स्टूपिड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने कुछ साफ़ियों से कि इमरान खान के बारे में कि स्टूपिड आदमी है। और फिर वो कहते हैं जब बोले तो उससे पहले तोल लिया करें बात को, न्यूट्रल जानवर होता है और उसको किस बात से जोड़ा गया। वो कहते हैं इसके बाद क्या गुंजाइश रह जाती है। और फिर वो कहते हैं जैसे घबराया हुआ फिर रहा है, वही खुद ही एक ही शख्स है जो घबराया हुआ है। अक्लमंदी से एक दिन में मामला हल किया जा सकता है, लेकिन नहीं। वो कहते हैं हमारे 17 जो इत्तेहादी हैं, 17 वोट हैं। और वो कहते हैं कि हुकूमत जो है वो मुश्किल में है, और ये हुकूमत ने ख़ुद मुश्किल जो है ये पैदा की है। और दीगर उन्होंने ये कहा कि एग्जाम्पल दी कि जो इमरान खान जो बच्चा होता है नेपी में, उस तरह की इसकी हालत थी, लेकिन ये बड़ा नहीं हुआ। उन्होंने इसकी नेपियाँ बदली, लेकिन ये बड़ा नहीं हुआ। वो कहते हैं ना कि अगर हमारे एक दोस्त हैं कनाडा में बैठे हुए, उन्होंने मुझे वहाँ से एक व्हाट्सएप किया। उन्होंने कहा जनाब ये बच्चा, उसकी वालिदैन बार बार नेपी बदले और वो बंदा फिर बच्चा बाज ना आए, और फिर वालिदैन जो है वो तंग आकर दूसरी तरफ मुँह करके बैठ जाए, तो इसका क्या मतलब होता है? जा यार कर दिया जो करना, जो गंद पाना पाएगा। इस तरह की सर बात हो रही है। और दूसरा एक और जो सेंसिटिव बात है वो ये है कि जिस दिन मोहन सलाही ने ये तकरीर की थी कि खान साहब घबराना नहीं, हम आपके साथ हैं, उसके बाद परवेज़ इलाही साहब ये कहते हैं खान साहब गए और नैब को बुलाया और कहा कि मोहन सलाही ने फाड़ लो। यानी वो उनकी हमायत कर रहे हैं, अपने वालिद साहब के बयान के बरक्स इशारा दे रहे हैं। और वो खान साहब कह रहे हैं नैब वालों को कहा कि इतने केस बनाओ मोहन सलाही ते और इन फाड़ लो। ये खान साहब का वो कहते हैं कि इंतकामी सा जहन है, पता नहीं ये क्या करते और क्या नहीं करते, और ना इनको वो सेंस है, कोई नॉनसेंस आदमी है। और टाइमिंग का भी पता नहीं कि किस वक्त क्या बात करनी है, ना उन्हें अल्फाज पे बर्दाश्त है, वो है कंट्रोल है। और फिर जो भी उनके अलाई हैं वो तो मैंने पहले बता दिए, वो 10 पॉइंट्स जो मैंने जिक्र किया था कि 10 पॉइंट जो हैं बन गए हुए कि उनके जो
चौधरियों के साथ ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड गुफ्तगू जो है उसमें से वो कहते हैं 100% जो है अलाई जो है वो इनके मुखालफ जाना चाह रहे हैं। और वो जो जलसे वाली बात है जो पिछले वीलाग में मैंने कहा था कि चौधरी शजात से कहा गया कि यार इन्होंने समझाओ लड़ाई चंगी नहीं होती, अनारकी ना फैलाओ, कम बढ़ जाएगा, किसी और पास गल टुर जाएगी। वो भी उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही ने भी कहा कि ये एक अहम करना इनकी काल है। ये जो बच्चे हैं अंडर 16 टीम रखी हुई है मशीरों की, ये सारा काम ख़राब कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब वहाँ आके 27 तारीख को बह जाओ। वो कहते हैं यार ये तो इनको जब वापस लेना चाहिए, और मेरा ख्याल है ये भी वापस ले लेंगे, और फिर जब प्रेशर आएगा अपोजिशन पे तो वो भी शायद 23 वाला जो है अपना ये वापस लेंगे पहले, तो फिर वो भी। और फिर वो मैंने कोर कमांडर की मीटिंग का भी जिक्र कर दिया है कि वो चाहते हैं कि माहौल जो है 22 और 23 को कशीदा ना हो, सुकून से वो 2 इवेंट्स जो हैं, एक परेड है और एक OIC जो वज़रा ख़ारजा की मीटिंग है वो गुजर जाए। और मैंने भी यही लगता है कि मामला ठीक शायद ये, क्योंकि खान साहब का तो पता कोई नहीं, उनको स्टूपिड कहा है ये परवेज़ इलाही ने, तो फिर उनसे तो कोई भी तवक्को की जा सकती है। बहरहाल अगर कोई नॉर्मल इंसान हो या नॉर्मल हुक्मरान हो या नॉर्मल मशीर हो तो वो कर लेंगे, उसको नहीं यार छोड़ दें। और फिर वो CM शिफ्ट वाली जो बात है वो मानते हैं कि जनाब हमें ऑफ़र है अपोजिशन की तरफ से, लेकिन इन अमलों कोई नहीं है। और वो जो कह रहे ना एक दिन में मसला हल हो सकता था या हो सकता है, वो यही था कि तुम यार सारे मामला तय कर लेंदे और मुस्तकबिल में वो जो हम कहते थे कि जो इत्तेहाद है इंतखाबी कोई बनाए शनाएँगे, कोई एक दूसरे को सीटें देंगे लेंगे, वो भी वो कह रहे हैं कि मामला आफरे हैं वो कर लेंगे। और वो कहते हैं जनाब बुजदार 1% हमें कबूल नहीं, बहुत हो गया है, अब इसको चला जाना चाहिए। रावलपिंडी वाले भी चाहते थे कि ये चला जाए। और वो फिर पेशावर वाली बात जो मैंने की है कि वो हो रहा है वहाँ से कुछ, तो हुआ था, लेकिन रावलपिंडी वालों ने वो जो है वो एग्री नहीं कर रहे, और रावलपिंडी वाले कह रहे हैं जनाब छड्डो नूं जो असी कर रहे हैं असी ठीक कर रहे हैं। और फिर नैब वाली बात मैंने बता दी। और फिर जब उनसे पूछा गया कि जनाब क्या ये बैरूनी साजिश है वाक़तन, जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि जनाब मेरे खिलाफ बैरूनी साजिश हो रही है, मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो हूँ, मैंने एटमी प्रोग्राम शुरू किया, वो भुट्टो ने किया था, तो खान साहब समझे शायद मैंने किया था, तो उनके ख़िलाफ़ तो साजिश किस लिए थी कि वो एटमी प्रोग्राम शुरू किया था। और आपके जो नवाज शरीफ हैं उनके ख़िलाफ़ इसलिए आलमी साजिश कह सकते हैं हम कि उन्होंने एटमी धमाके किए थे, आपने तो किए कुछ नहीं, सिवाय इसके कि CPAC का बेड़ा गर्क किया, जो बाइडेन के फ़ोन का इंतज़ार किया, बोरिस जॉनसन से कहते रहे कि कान से पकड़ के नवाज शरीफ को पाकिस्तान भेज दो, और मैं आपने जाना था कान से पकड़ के ले आना था, उन्होंने उसको तो क्या कान पकड़वाना था उसका, उन्होंने मोहित यूसुफ जो है उसका हमने खबर में ब्रेक की थी खबर कि उसका उन्होंने दाखिला बंद कर दिया, उन्होंने नहीं यार तो इतने पाकिस्तान ची रहे। और मोदी ने कश्मीर का मसला हल करना था दोबारा इंतखाब जीत के, वो भी आपने आपके सामने है जो भी है। बहरहाल अच्छा ये बात जो है ये बड़ी हैरान कुन है कि जनाब अक्ल व दानिश का फुकदान है। खान साहब कहते हैं मुझसे बड़ा तो दानिश्वर दुनिया में शायद इस वक्त जो दौर हाज़र है, इस दौर में शायद को मुझसे बड़ा दानिश्वर है ही नहीं। और चौधरी कह रहे हैं जनाब इसको अक्ल व दानिश का फुकदान है, और फिर वो स्टूपिड की बातें वो जो कर रहे हैं। तो फिर बहरहाल जो भी ये सारा सिनेरियो बन रहा है उसमें यह है कि अगर पेशावर से कोई कोशिश की जा रही थी तो उसको उन्होंने कर दिया है डिफ्यूज़ रावलपिंडी वालों ने। उनके नहीं भाई जी तुसी आइन और कानून के मुताबिक और जमहूरी तकाजे के मुताबिक जो फैसला करना करो, उन्होंने छड़ दो। जेडे मैसेज मुझसे जाते ने, टेलीफोन नहीं आया था, मैसेज आया था, सॉरी वो बंदे आए थे मैसेज लेके, तो वो काम ख़त्म हो गया होगा। और बल्कि जो लोग जमहूरियत और आइन और गैर जानबदारी उनकी इस्टेब्लिशमेंट की उसके मुताबिक वो सोच रहे हैं, उनकी तरफ नहीं देख रहे, उनको शाबाशी दी गई है एक अदारे की तरफ से कि गुड शाबाश आपने बात नहीं मानी। ये मामला अब मेरे ख्याल थोड़े दिनों की बात है, ये 22-23 तक वो निपटा देंगे और फिर खान साहब जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद
कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। वो कामरान खान साहब जो उनके बड़े चहेते थे किसी दौर में और बड़ा उनके हक़ में बोलते थे, उन्होंने ट्वीट की हुई है कि जनाब अब हालात बड़े ख़राब हो गए हैं, तहरीक अदम-ए-इत्तेहाद हो जानी है कामयाब, फिर नया वज़ीर-ए-आज़म इलेक्ट नहीं हो सकना, और फिर चीफ जस्टिस साहब और आर्मी चीफ साहब आप नोटिस लें, हालात को नॉर्मल करें वगैरह वगैरह। अगर नहीं होना, पहली बात तो ये है कि इनके पास कोई टाइम नहीं होता। वो अगर असम्बली डिज़ाल्व कर दे ना वज़ीर-ए-आज़म, फिर सदर उसको कहता है कंटिन्यू करने के लिए नए वज़ीर-ए-आज़म तक, जब तक केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं बन जाती। या रिज़ाइन कर दे तो फिर उसको कंटिन्यू करने के लिए कहते हैं कि नया इलेक्ट होने तक। जो अदम-ए-इत्तेहाद की तहरीक है 95 आप पढ़ लें आर्टिकल, यूं ही 172 अरकान अदम-ए-इत्तेहाद का इजहार करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो वज़ारत उज़्मा है वो ख़त्म, फिर वो इंतज़ार नहीं होता, फिर वो चली जाती है। और अगर इंतखाब नए वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन नहीं होता, 172 सीट वोट कोई बंदा नहीं ले पाता, तो फिर सदर के पास इख्तियार चला जाता है कि वो असम्बली डिज़ाल्व कर दे कि इस असम्बली से कोई बंदा एतमाद का वोट नहीं ले सका। लेकिन यहाँ तो ऐसी सूरत हाल बननी ही नहीं है। जो मामला चल रहे हैं, ये कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना अब उनका, अपोजिशन वालों का। उन्होंने सारा कुछ तय कर लिया कौन वज़ीर-ए-आज़म कौन नहीं वज़ीर-ए-आज़म। और बल्कि वो मरीम के हवाले से बातें हो रही थी कि मरीम नवाज़ शरीफ जनाब वो शायद चुप करके बैठ गई हैं, कुछ हो नहीं रहा। आज उनसे जब सहाफ़ियों ने पूछा है इनके लीडरों से, ख्वाजा आसफ़ से और शाद खान अब्बासी वगैरह से, कि क्या जब रैलियाँ खेलियाँ 23 वाली आएंगी जो PDM ने ऐलान किया हुआ, तो मरीम क्या लीड करेगी? उन्होंने कहा बिल्कुल, मरीम क्यों नहीं करेगी, मरीम भी आएगी। उस ज़ाहिर है PDM वाला, और पीपल्स पार्टी ने भी PDM की उस जो कॉल है 23 मार्च वाली, उसकी हिमायत कर दी है। ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ओपनली कह दिया है कि जनाब उनका राइट बनता है, जब वो अगर 27 को कर रहे हैं तो वो क्यों ना करें, या वो उसी दिन क्यों ना करें। ये लड़ाई तसादम ये वो, ये रावलपिंडी वाले भी नहीं चाहते और शायद ये अपोजिशन वाले भी नहीं चाहते। ये तो सारा जो गंद डाला जा रहा है, ये खान साहब जो अक्ल दानिश का 100% फुकदान जिनके बारे में चौधरी कह रहे हैं, और इसके बाद क्या आप चौधरी जो हैं इनके साथ मामला इमरान खान के बन जाएंगे। चौधरी अगर ये सोच रखते हैं खान साहब के बारे में कि जनाब ये सियासी तौर पे मैच्योर नहीं हुआ, इंतकामी है, अक्ल दानिश का 100% फुकदान है, स्टूपिड है, अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं है, बोलना नहीं आता, घबराया हुआ है, ये सारी चीज़ें वो कैमरे के सामने भी कह चुके हैं। और जो सहाफ़ी उनसे मिल के आए हैं, जो आके ख़बरें दे रहे हैं कि जनाब ये इत्तेहादी जो हैं हुकूमत के, ये इकट्ठे फ़ैसला करके अपोजिशन के साथ जाएंगे, तो ये इधर से निकल रही हैं खबरें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।